अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, तो नेक्स्ट डे से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। 11वीं मुहर्रम है ये आज, और बस अब नए व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। तो सुबह का नाश्ता था और मुझे आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि भी आज बजाय पराठे बनाने के तो सादा हल्का फुल्का नाश्ता किया जाता है, क्योंकि आज पराठे बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो फिर मैंने बस अंडा ब्रेड ही बना लिए, साथ मैंने 4 अंडों का ऑमलेट बनाया, 2-2 हिस्सों में करके, और साथ ही फिर मैंने ब्रेड फ्राई कर ली। मेरे पास देसी घी पड़ा था, तो मैंने उसी में ही ब्रेड और अंडे फ्राई कर लिए थे। इससे ना ज़ायका बड़ा मज़े का हो जाता है। वैसे तो आम तौर पे और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो बिल्कुल दिल नहीं करता अंडा वग़ैरह लेने को, लेकिन अगर देसी घी में बनाती हूँ तो फिर कुछ खाया जाता है। तो बस जी, इतने शौक से मेरी फ़ैमिली नहीं खाती अंडा ब्रेड, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया। और बस जी, इसी में फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलें ये ब्रेड और अंडा ही कर लेते हैं आज नाश्ते में, क्योंकि मैंने कभी आपके साथ आई थिंक ये भी शेयर भी नहीं किया। तो बस जी, हमने फिर यही नाश्ता कर लिया था, साथ चाय बना ली थी, और उस दिन फिर मैं चाय थोड़ी-सी ज़्यादा बनाती हूँ, और क्योंकि फिर ब्रेड के साथ ही हम चाय लेते हैं। वैसे तो खाने के नाश्ते के बाद ही चाय ली जाती है, लेकिन जब ये वाला नाश्ता हो तो फिर उसमें हम साथ ही चाय लेते हैं। तो बस ये इधर मेरा नाश्ता तैयार हो जाएगा, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी और बर्डन बड़ा ज़्यादा था, क्योंकि 1 अगस्त से ही बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे सिलाई का काम भी था। मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म तैयार कर रही थी, और साथ ही मुझे अपना पार्लर, अपना घर, सारे मतलब काम मुझे मैनेज करने थे। और क्योंकि बच्चों की जब 2.5 मंथ की छुट्टियाँ हों, उसके बाद बच्चे जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं, तो फिर बड़ी उनकी तैयारी होती है। उनके बैग वगैरह वॉश करने, उनकी यूनिफ़ॉर्म, उनके शूज़, उनकी जो सॉक्स हैं और अदर जितनी भी चीज़ें हैं, फिर जितना भी आपने समर उनको पैक करवाया होता है तैयार, तो उसका वो देखना होता है कि भी सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ पिक्स वगैरह थी, कुछ उनके एक्टिविटीज़ थी जो मुकम्मल करनी थी। तो बस जी, इसी तरह के काम थे और मुझे वो कंप्लीट करने थे, साथ-साथ वो भी ज़हन में थे, और कुछ कर रही थी, कुछ हो रहे थे, साथ-साथ सबको मैनेज करना था। तो बस जी, मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे रखे और मैं ऐसे ही सारे काम अपने टाइम पे करती रहूँ। क्योंकि मुझे खुद तसल्ली नहीं होती, और क्योंकि जब तक घर में अगर कोई सफाई वाला काम पड़ा हो या कोई काम रहता हो, तो मुझे ज़हनी तौर पे उलझन होती है जब तक मैं उसको कर ना लूँ। तो ये छोटे-छोटे, और मुझे लगता है कि ख़वातीन को होना भी ऐसे ही चाहिए हर टाइम एक्टिव। अगर वो थोड़ी-सी फ़ारिग रहती हैं, तो बोरियत स्टार्ट हो जाती है। मेरे ख़्याल में तो यही होता है। और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मैं ख़वातीन को देखती हूँ जो साथ-साथ अपने घर को मैनेज कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं। तो मैंने जी एक काम और भी स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस उसको भी मैं मैनेज कर रही हूँ, उसको भी देख रही हूँ, तो जैसे ही वो मेरा काम कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इधर जी मेरे ऑमलेट भी रेडी हैं, मेरी ब्रेड भी रेडी हो गई है, और साथ चाय भी रेडी है। बस जी, चाय मैं अपने और हस्बैंड की डाल लूँगी, बच्चों की मैं बाद में डालूँगी। तो वो बाद में लेंगे और मैं और हस्बैंड साथ ही ले लेंगे। हम लोग फीकी चाय लेते हैं, इसमें शुगर ऐड नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए मैं थोड़ी-सी ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो वही मैं उनको डाल के दे दूँगी। इस तरह हमारा फिर ये नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। बस अब थोड़ा-सा समर्स की वज़ह से लेट भी हो जाते हैं काम, क्योंकि नाश्ता ही इतना लेट हो रहा होता है। तो बस फिर गर्ल्स जैसे ही चली गई थी स्टूडेंट्स मेरी, तो फिर मैंने सफाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश किए, उसके बाद ही फिर मैंने सफाइयाँ की, क्योंकि उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर बच्चों को कुछ खाने-पीने के लिए दे के तो उनको उस पारे के लिए भेज देती हूँ। इस तरह फिर ना मैं जितना भी मेरा काम होता है वो मैनेज हो जाता है, और फिर बच्चे जब चले जाते हैं तो फिर मैं सुकून से व्लॉग एडिट करती हूँ और साथ ही वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। और आज फिर मुझे साथ-साथ बच्चों के ड्रेसेस भी स्टिच करने थे, यानी कि उनकी यूनिफ़ॉर्म, तो वो भी मुझे था कि मैंने वो भी करना है। तो और फिर आज मैंने हस्बैंड से साफ़ कह दिया कि मुझसे आज खाना नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। तो हस्बैंड कहते हैं आप सफाइयाँ स्किप कर दें, तो मैंने कहा नहीं, ये काम क्लीनिंग वाला स्किप नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ज़हनी उलझन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस जी, इसी दौरान जब मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली। अच्छा जी, ये जो झाड़ू है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, कालीन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो फ़र्श के लिए मैंने दूसरा रखा हुआ है, जिसको कुछ बालों वाला कहते हैं, कोई मूठ वाला झाड़ू कहते हैं। तो ये जी, ये प्लास्टिक के हैं, इसके आगे लगे हुए, तो ये बड़ा ज़बरदस्त झाड़ू है, कालीन इससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है।
पहले मैंने चादरें इसलिए बिछाई हुई थी कि जो मेरा पहला झाड़ू था वो टूट गया था। फिर अब मैं ये वाला लेके आई हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये ज़बरदस्त है, तो इससे जो है बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो दोपहर का टाइम है, इसमें मैंने सफाइयाँ करने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को मैंने चेंज वगैरह करवाया और उनके लिए मैंने फिर अपने और हस्बैंड बच्चों के लिए मैंने बना लिए ये चना चाट, क्योंकि मेरे पास चने बॉइल्ड पड़े थे जो उस दिन मैंने ख़त्म दिलवाया था, तो मैंने थोड़े से चने रख लिए थे इसी नीयत के साथ कि चलें थोड़ा-सा हम लोग चना चाट बना के खा लेंगे। क्योंकि इसकी भी क्रेविंग होती है, रमज़ान जब से ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने नहीं खाए थे। तो बस ये इसीलिए मैंने फिर रखे थे। और ये जी बस मैंने आलू बॉइल्ड किए हैं 4 से 5 अदद छोटे-छोटे साइज़ के, तो उसको मैं कट कर लूँगी, उसमें चने डाल दूँगी। प्याज़ मैंने नमक लगा के वॉश करके रख दिए थे। और उसके बाद जी मैंने जब फ्रिज खोला तो टमाटर थे ही नहीं, वो ज़हन में ही नहीं था कि टमाटर नहीं है, तो मैंने कहा चलें खैर है, तो हम इसमें एक लेमन, और लेमन बड़े आजकल रस वाले आ रहे हैं, तो बस जी फिर मैंने एक लेमन लिया और उसको भी मैंने अच्छी तरह उसका रस निकाल लिया और उसमें डाली। बड़े मज़े की ना खट्टी हुई सी ये चार कह रही हूँ, सॉरी, खट्टी सी चाट तैयार हो गई है। चाट मसाला भी डाल दिया और बस फिर मैंने केचप तो था, फिर मैंने जो टमाटर की जगह केचप ही डाल दिया और ये हमने खा लिया। अच्छा, मुझे वैसे जो चाट है ज़्यादातर पसंद है, समोसों के साथ तो वो आज थे नहीं, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें इस तरह ठीक है। अच्छा जी, रात को फिर जैसे मैं बता रही थी कि मैंने कहा था मुझसे खाना नहीं रेडी होगा, तो हस्बैंड का कुदरती मंडी का चक्कर लग रहा था, उन्होंने जाना था, तो वो कहते हैं कि चले मैं आते हुए ना ले आऊँगा खाना। यहीं तक था मेरा व्लॉग आज छोटा-सा, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप सब इसको एन्जॉय कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।